आज जो हमने चीज पढ़नी है उसका नाम है मोशनल ईएमएफ। क्या होती है मोशनल ईएमएफ? इस चीज को देखने के लिए हम एक एनिमेशन की तरफ चलते हैं, जो कि मैंने यूट्यूब के चैनल जिसका नाम है फिजिक्स रेज, वहां से उठाई है। जिस वीडियो का नाम है मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फिजिक्स 12 इंटरेक्टिव एनिमेशन ऑन मोशनल ईएमएफ। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास क्या है कि ये जो क्रॉस आपको लग रहा है ये इन टू द पेज, यानी ए स्क्रीन के अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, जबकि ये एक रेल जैसा ट्रैक है। जबकि यहाँ पे एक गैल्वानोमीटर लगा हुआ है और ये बल्ब लगा हुआ है। गैल्वानोमीटर वो डिवाइस होती है जो करंट को मेजर करती है, यानी करंट को डिटेक्ट करती है, यानी फ्लो ऑफ चार्जेस को डिटेक्ट करती है। यहाँ पे एक कंडक्टर है, अगर आप देखें तो इसके अंदर ये कंडक्टर को मूव करवाता है और उससे बल्ब रोशन हो जाता है। तो असल में कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाने से जो ईएमएफ पैदा हो रही है इसको हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं। इसी बात को मैं अगर अपने अल्फाजों में और तस्वीर के जरिए मैं आपको समझा सकूं तो ईएमएफ जनरेटेड इन अ कंडक्टर व्हेन इट मूव थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या कि ईएमएफ जो कि करंट पैदा करने की ताकत होती है वो एक कंडक्टर के अंदर जनरेट हो रही है, पैदा हो रही है कब? जब उसे हम मूव करवाएं एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये क्रॉस जैसे मैंने बताया मैग्नेटिक फील्ड, जबकि ये कंडक्टर है उसके अंदर मूव कराया, ईएमएफ पैदा होगी जो कि एनिमेशन में देखी और उससे बल्ब रोशन हो गया। क्यों? क्योंकि ईएमएफ से फिर करंट पैदा होता है और फ्लो मतलब करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी चार्जेस फ्लो करते हैं, चार्ज फ्लो करते हैं। अब जो ईएमएफ पैदा होगी इस कंडक्टर इस पूरे लूप के अंदर, उसकी वैल्यू है, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा? अब हम उसकी डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। उसकी डेरिवेशन की तरफ बढ़ने से पहले मैं ज़रा इस डायग्राम के अंदर थोड़ा सा मतलब लेबलिंग कर लूँ कि फ़र्ज़ करेंगे कंडक्टर पहले इधर था, ये उठ के हमने इसको मूव कराया और ये इधर चला गया। अब फ़र्ज़ करें उसकी जो ये वाली जो इस पूरा आप कह लें एक डब्बा सा बन रहा है, एक लूप सा बन रहा है, उसमें अगर मैं दिखाऊं आपको यहाँ से यहाँ तक जो एक विड्थ या आप लेंथ कह लो बन रही है, वो उसको मैं अगर x1 कह दूं। जबकि उसके बाद अगर आप देखें इसको हमने मूव करवाया और मूव कराने के बाद ये रॉड उधर चला गया। अब ये जो लेंथ है इसके अंदर तब्दीली आ गई और आपके पास क्या हुआ, ये x2 हो गया। कितनी तब्दीली आई वो आप इस चीज़ से यहाँ पे देख सकते हो कि इतनी तब्दीली, इतना फासला इसने तय किया था, जिसको मैं डेल एक्स कह रहा हूँ यहाँ पर। जबकि इसके साथ साथ अगर हम कहें कि जो रॉड ऑफ द लेंथ या लेंथ की जो सॉरी रॉड की जो लेंथ है उसको मैं अगर कहूँ वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन आ रहा है फ़र्ज़ इसको इग्नोर करें, ये फ़र्ज़ करें ये है ही नहीं, और इसको मैं लेंथ को क्या कर रहा हूँ, एक डिनोट भी कर लेते हैं यहाँ पर ताकि याद रहे। अब सवाल ये है कि ये जो मूव करने से करंट पैदा किया, ईएमएफ कैसे पैदा हो गया? असल में इसका जवाब हमें फैराडे ने अपने लॉ, जिसको फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में दिया था, जिसकी बेसिक्स हमने इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ी थी, जिसमें उसने कहा था कि जब भी मैग्नेट को मूव कराओ एक कॉइल से तो मैग्नेटिक फील्ड तब्दील होती है और मैग्नेटिक फील्ड की तब्दील होने से ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा होती है किसी भी कंडक्टर किसी भी कॉइल के अंदर। जिसको फ्लक्स की टर्म में बताऊं, यानी फ्लक्स तब्दील होने से ईएमएफ पैदा होती है कॉइल के अंदर। फ्लक्स क्या है? ये जो मैग्नेटिक फील्ड जिसको मैं कह रहा हूँ, मैग्नेट जिसके इर्द गिर्द एक फील्ड, जिसके अंदर कोई दूसरा मैग्नेट आए तो वो उसके ऊपर फोर्स लगाता है, उसको शो करने के लिए हम ये लाइंस लगाते हैं जिसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। जब वो किसी एरिया से पास होती हैं तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। तो करीब आने से वो जो लाइंस हैं वो तब्दील होती हैं, यानी ज़्यादा या कम हो जाती हैं, तो यानी फ्लक्स तब्दील हो रहा है जिसकी वजह से ईएमएफ पैदा हो रहा है। यही फैराडे ने अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ में कहा था। अगर यहाँ पे मैं उसको लिंक करूँ तो आपके सामने ये एक लूप है, ठीक है, ये एक लूप है जिसको मैं अगर इस लूप को मूव इस कंडक्टर को मूव कराऊं तो ये लूप बड़ा हो गया है। अब जब लूप बड़ा हो गया तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, पहले ये दो जो लाइंस थी जो कि अंदर की तरफ जा रही थी स्क्रीन के, वो नहीं गुजर रही थी, लेकिन अब गुजर रही हैं, तो इसकी वजह से आपके पास फ्लक्स तब्दील हुआ। फ्लक्स तब्दील हुआ, ईएमएफ पैदा होगी इस पूरे लूप के अंदर। और इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म थी वो हमने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर डिराइव की थी, जो कि ये आई थी, जिसको मैंने यहां पर लिख लिया है। जिसमें ये जो ये निशान आपको नजर आ रहा है इसको फाई पढ़ते हैं और ये आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, जिसको मैं अगर रिप्रेजेंट करूं तो ये आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स। जबकि ट्राइंगल जो निशान है ये बेसिकली चेंज के लिए इस्तेमाल होता है, यानी हो क्या रहा है, टी फॉर टाइम, यानी टाइम के लिहाज से फ्लक्स तब्दील हो रहा है और उसकी वजह से ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको यहाँ पे लेबल भी कर लेते हैं, वो पैदा हो रही है। जबकि फ्लक्स की अगर हम बात करें तो फ्लक्स को हम कैसे लिखते हैं, उसको मैं अगर लिखूं आपके सामने तो उसको हम लिखते हैं फ्लक्स को फाई इज इक्वल्स टू बी
मल्टीप्लाई बाय ए, जिसमें बी हमने यहां पे डिनोट किया मैग्नेटिक फील्ड, जबकि ए क्या है, इस एरिया ऑफ द लूप पे बात हो रही है, जिसको मैं अगर दिखाऊं तो ये एरिया लूप का है और जाहिर है वो फिर तब्दील हो रहा है, ज्यादा या कम हो रहा है, हमारे केस में ज्यादा हो रहा है। अब अगर हम इस फ्लक्स की वैल्यू यहां पर डालें, लेकिन डालने से पहले अगर आप देखें जो तब्दीली आ रही है, तब्दीली का मतलब चेंज आ रहा है, तो वो चेंज किसके अंदर आ रहा है? क्या मैग्नेटिक फील्ड तब्दील हो रही है? क्या मैंने ये जो क्रॉस के निशान है इसको कुछ छेड़ा है इस मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं तब्दील हो रही, असल में जो चीज तब्दील हो रही है वो ये एरिया हो रहा है। तो इस वजह से जो तब्दीली है यानी चेंज है वो बी के अंदर नहीं बल्कि एरिया के अंदर तब्दीली आ रही है, और उसकी वजह से फिर आपके पास फ्लक्स तब्दील हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, ये जो चेंज इन फ्लक्स यानी फ्लक्स के अंदर तब्दीली है उसकी वैल्यू यहाँ पे डालते हैं, जिसको अगर मैं यहाँ पे लिखूं वही चीज सेम लिखी है, बस फ्लक्स की जगह कुछ नहीं लिखा जिसमें मैं ये डालने लगा हूं। अब बी जो है वो तो चले मैं डायरेक्ट डाल लेता हूं, मेरे लिए आसानी है। अब एरिया पे अगर हम बात करें तो एरिया क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर टाइप ये लूप बन रहा है, तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब लेंथ, जिसमें अगर मैं लेंथ को ये एल कह दे दूं, चले ये लेंथ होगी, जबकि ये विड्थ क्या है, पहले विड्थ इतनी थी अब विड्थ इतनी होगी, जिसको मैं जनरली अगर एक्स से डिनोट करूं विड्थ को, तो ये आपके पास क्या है, एक्स विड्थ है। अब तब्दीली जो एरिया के अंदर हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? क्या लेंथ तब्दील हो रही है? नहीं, लेंथ तो उतनी की उतनी है, असल में तब्दील हो रही है विड्थ, जो कि किससे हम डिनोट कर रहे हैं, डेल एक्स से। तो असल में जो तब्दीली एरिया के अंदर है वो तब्दीली एक्स के अंदर है, जिसकी वजह से आपके पास एरिया चेंज हो रहा है, और एरिया चेंज होने से फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस वाली चीज को एल डेल एक्स को यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये एल और साथ डेल और एक्स आ गया। आगे चलते हैं, अगर आप देखें तो ये एक ही लूप है, तो हम अपनी आसानी के लिए इस n को मिटा देते हैं, क्योंकि n हमारे पास क्या है, वो 1 के बराबर है। एक ही लूप है जो कि नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में बताता है, कितने टर्न्स हैं, कितने लूप हैं, तो एक ही है, तो हम उसको लिख के 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगी, तो इस वजह से हम इसको मिटा देते हैं। साथ नेगेटिव साइन को भी मिटा देते हैं, क्योंकि वो लेंथेस लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। फिलहाल हमारा इससे कोई गर्ज नहीं है, हम फिलहाल मैग्नीट्यूड के ऊपर फोकस करते हैं कि कितना मैग्नीट्यूड यानी कितना ईएमएफ पैदा हो रहा है। आगे चलते हैं, अगर आप देखें तो डेल एक्स क्या है, यहां से यहां तक जो फासला इस रॉड ने तय किया है, अगर नीचे देखें तो टाइम, यानी अगर मैं इसको देखूं कि ये रॉड यहां से यहां फासला तय कर रहा है कितनी देर के अंदर, तो वो क्या चीज होती है कि स्पीड होती है ना, कि कितना फासला कितनी देर में तय हुआ उसको हम स्पीड कहते हैं। यानी ये वाली जो चीज है इसको मैं कह सकता हूं कि ये वो स्पीड है किसकी, रॉड की, जिससे हमने उसे मूव करवाया, जिसको मैं अगर v से डिनोट करूं तो मैं इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूं, v लिख सकता हूं। उसके लिए मैं एप्सिलॉन एज इट इज लिखता हूं, जबकि आपके पास ऊपर क्या आ गया, b आ गया, लेंथ का l आ गया, जबकि लास्ट में हम v यानी उस पूरे की जगह v लिख सकते हैं। तो ये वो ईएमएफ की वैल्यू आई जो कि इस कंडक्टर के अंदर, सॉरी इस लूप के अंदर पैदा होगी, जिसकी वजह से फिर करंट यानी फ्लो ऑफ चार्जेस होंगे। जिसमें b क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, जबकि लेंथ क्या है, ये वाली लेंथ है, v क्या है, वो स्पीड है जिससे मूव करा है कंडक्टर को। अगर आप देखें तो ये जो ईएमएफ पैदा हो रही है ये तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। मैं अगर मैग्नेटिक फील्ड को सेम, लेंथ को सेम रखूं और स्पीड को बढ़ा दूं, यानी मैं तेजी के साथ इस रॉड को लेके जाऊंगा, तो आपके पास ईएमएफ भी तो ज्यादा पैदा होगी ना। इसी तरीके से अगर मैं ये वाली लेंथ बढ़ा दूंगा तो उसकी वजह से आपके पास जो ईएमएफ है वो भी ज्यादा होगी। क्यों? जबकि जाहिर है लेंथ ज्यादा होगी तो फ्लक्स भी उस लिहाज से ज्यादा होगा, और आपके पास इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कहें कि ईएमएफ भी ज्यादा होगा पैदा। अब मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल मैग्नेट है वो जाहिर है अगर मैं हैवी यानी आपके लिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कर दूं तो आपके पास ईएमएफ ज्यादा होगी। कब? अगर ये दोनों चीजें सेम हो। इसके साथ साथ ये जो फॉर्मूला है ये वैलिड है एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए। वो क्या? जब हम इसे डिराइव अभी कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि हम v यानी स्पीड इस तरफ है, जिसको वेलोसिटी भी, आप वेलोसिटी तो नहीं बल्कि डायरेक्शन अगर आप देखें रॉड की तो वो इस तरफ है, यानी स्पीड इस तरफ, स्पीड के साथ डायरेक्शन मिलाऊंगा तो वो वेलोसिटी बन जाएगी। तो अगर आप देखें गौर से तो वेलोसिटी इस तरफ है यानी रॉड इस तरफ मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्क्रीन के अंदर है, जिसको मैं यहाँ से यूं शो करूं, जिसको मैं यूं कर रहा हूँ, ये क्या है, अंदर की तरफ है, लेकिन फिलहाल शो करने के लिए मैंने ऊपर लगाया है, यानी इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है, 90 है। इसके साथ साथ एक और चीज़ अगर आप देखें
जो लेंथ है ये वाली, ये ऊपर की तरफ अगर मैं इसको लूँ, ऊपर या नीचे एक ही बात है, तो ऊपर की तरफ अगर मैं लूँ तो अगर आप देखें तो ये भी 90 एंगल बना रहा है। लेंथ किसके साथ? v के साथ, यानी स्पीड यानी वेलोसिटी के साथ, जबकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, उसका भी अगर लेंथ के साथ एंगल देखे तो वो भी 90 है। इनडायरेक्टली मैं क्या कह सकता हूँ, ये तीनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर हैं। तो ये जो मैंने एक सिंपलेस्ट आप कह लें फार्मूला डिराइव किया, ये कब डिराइव किया? जब ये तीनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। जिसको मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि ये तीनों क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तब ही ये वाला जो फॉर्मूला होगा वो वैलिड होगा। इसके अंदर हमने कॉम्प्लिकेशंस, एंगल्स में जो चीज़ें हैं वो नहीं लेकर आए, हमने अपने लिए आसान एक चीज़ चुनी जिसमें तीनों परपेंडिकुलर थे और उसी की लिहाज से हमने फार्मूले को डिराइव किया। तो ये फार्मूला तब वैलिड है जब ये तीनों चीज़ें आपस में परपेंडिकुलर हों। जाहिर है एंगल के ऊपर अगर मैं रॉड को मूव करवाऊंगा या मैग्नेटिक फील्ड को एंगल के ऊपर लगाऊंगा तो उससे कॉम्प्लिकेशन आएंगी, जो कि फिलहाल हमारा मतलब आप कह लें टॉपिक के अंदर नहीं है। अब ये ईएमएफ आ गई, ईएमएफ आ जाती है तो हम करंट भी निकाल सकते हैं ओम्स लॉ का इस्तेमाल करके। इवन हम पावर भी निकाल सकते हैं। कौन सी पावर? मतलब फर्ज करें यहाँ पे मैं बल्ब कनेक्ट कर दूं तो ये बल्ब रोशन हो गया, तो ये बल्ब कितनी पावर डिसिपेट कर रहा है वो भी हम निकाल सकते हैं इस ईएमएफ से। कैसे? वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम इसकी डिटेल पावर और ओम लॉ से करंट को डिराइव या आप कह लें निकालेंगे उसका फार्मूला। तो आज हमने मोशनल ईएमएफ के बारे में बात की और इसके लिए फार्मूला उस ईएमएफ के लिए निकाला, क्यों पैदा होता है वो भी हमने देखा।